हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक और गुप्त विषय पर चर्चा करेंगे, कुंडलिनी। यह विषय काफी गुप्त रखा गया है क्योंकि इसका दुरुपयोग न सिर्फ समाज के लिए घातक होगा अपितु इसके प्रयोगकर्ता के लिए भी। मगर इस गुप्त विद्या के सदुपयोग से हमें असीम शांति, अभूतपूर्व आध्यात्मिक उन्नति और अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। कौन है जो ऐसा नहीं चाहेगा? तो आइए वीडियो पूरा देखें और इस गुप्त विद्या की पहली जानकारी प्राप्त करें। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है जो हमारे मूलाधार चक्र में सांप की तरह लपेटी होती है। यह शक्ति सभी के अंदर होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों में यह सुसुप्त यानी सोई हुई होती है। कुंडल शब्द का अर्थ है कुंडलित और इन्हीं का अनुवाद शक्ति के रूप में किया जा सकता है। इससे कुंडलिनी की परिभाषा रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडलित निष्क्रिय ऊर्जा के रूप में की जाती है। कुंडलिनी को एक रोशनी या ज्योति के रूप में भी देखा जाता है और जब यह शक्ति ऊपर उठती है तो यह हमारे 6 चक्रों में से होकर गुजरती है और हमें अनंत शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। इन चक्रों के बारे में एक विस्तृत वीडियो जल्द ही प्रस्तुत करूंगा। वैदिक शास्त्रों में कुंडलिनी का संदर्भ। वेद और उपनिषदों में कुंडलिनी शक्ति का कई बार उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद और ऋग्वेद में इसे दिव्य शक्ति के रूप में माना गया है और जो साधारण जीवन से आध्यात्मिक जीवन की तरफ ले जाती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसे एक अग्नि के पुंज के रूप में कहा गया है जो मनुष्य के अंतर्मन में प्रज्वलित होता है और उसके व्यक्तित्व को एक नए आकार में ले जाता है। पतंजलि का योग सूत्र भी कुंडलिनी शक्ति का महत्व समझाता है और हमें बताता है कि इसे कैसे जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी हठ योग प्रदीपिका में भी एक प्रमुख केंद्र बिंदु है जो 15वीं शताब्दी में लिखा गया एक संस्कृत ग्रंथ है जिसे सभी योग अभ्यासों का लक्ष्य माना जाता है। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार चाबी से द्वार खोला जाता है उसी प्रकार योगी कुंडलिनी से मोक्ष का द्वार खोलता है। कुंडलिनी को कैसे जगाया जाए? कुंडलिनी जागृत करना एक गंभीर और अत्यंत सावधानी से किया जाने वाला प्रक्रिया है। इसके लिए सही गुरु की तलाश करें और उनके दिशा निर्देश पर ही अग्रसर हों, वरना इसके खतरनाक नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। कुंडलिनी को जागृत करने में ध्यान का अत्यधिक महत्व है। अंतर ध्यान और मंत्र जाप सहज भाव से किया जाता है, तब यह शक्ति धीरे धीरे प्रभावित होती है। सर्वप्रथम सही तरीके से सांस का नियंत्रण और प्राणायाम करने से कुंडलिनी शक्ति को बल मिलता है। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम यहाँ काफी लाभदायक होते हैं। इसके अलावा विशेष आसन जैसे कि भुजंगासन, सेतुबंधासन और सर्वांगासन कुंडलिनी को जागृत करने में सहायक हैं। साधक को अपने मूलाधार चक्र से शुरू करके धीरे धीरे ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाना होता है। साधना के दौरान साधक को आसनों जैसे कि सिद्धासन और पद्मासन का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र जप में ओम का उच्चारण कुंडलिनी जागरण के लिए अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। मूल बंध और उड्डयन बंध जैसे यौगिक बंध भी कुंडलिनी जागरण में सहायक हो सकते हैं। ध्यान रखें, यह जागरण धीमे धीमे होना चाहिए क्योंकि यह बहुत गहन और शक्तिशाली अनुभव हो सकता है। कुंडलिनी जागरण में शक्तिपात नामक एक विशेष प्रक्रिया भी होती है जिसमें गुरु द्वारा ऊर्जा का संचार किया जाता है। कुंडलिनी जागरण में हठ योग अभ्यासों के द्वारा अपने नाभि और उदर केंद्र में अग्नि का निर्माण करें। नाभि केंद्र निचले चक्रों पर शासन करता है, इसलिए यहाँ से शुरू करके कुंडलिनी उत्थान के प्रवाह को अवरुद्ध करने वाली किसी भी बाधा को हटाया जा सकता है। भगवान कृष्ण के उपदेश। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग में स्थित होने पर मनुष्य अपनी आंतरिक शक्तियों का अनुभव कर सकता है। कृष्ण ने कुंडलिनी जागृत करने के लिए एक मुख्य सूत्र दिया है,
वह है समाधि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने मन और इंद्रिय पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है, तब उसकी कुंडलिनी जागृत होती है और वह परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। कृष्ण ने हमें बताया कि ध्यान, अनन्य भक्ति और मनुष्य के अंतर्मन में स्थित शांति कुंडलिनी को जागृत करने में महत्वपूर्ण है। कुंडलिनी जागृत होने के लाभ। अब सबसे अहम प्रश्न यह है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत होने पर व्यक्ति को क्या लाभ मिलते हैं। पहला लाभ है अत्यंत स्वास्थ्य और ऊर्जा। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो शरीर में अचानक एक नए प्रकार की ऊर्जा आती है। आपका मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ और ऊर्जा से भर जाते हैं। मानसिक शांति। कुंडलिनी जागृत होने से व्यक्ति एक गंभीर मानसिक शांति और शुद्धता का अनुभव करता है। आध्यात्मिक उन्नति। कुंडलिनी की शक्ति से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक रास्ते पर प्रगति करता है और एक नए स्तर पर पहुंचता है। ज्ञान का विकास। कुंडलिनी का उदय व्यक्ति में अलौकिक ज्ञान और संवेदना प्रदान करता है जो सामान्य लोगों के पास नहीं होती। कुंडलिनी जागरण से आपको अपरा शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, जिन्हें सांसारिक भाषा में चमत्कारिक शक्तियां भी कहते हैं। ये थी कुंडलिनी की कुछ जानकारी, इसे जागृत करने के तरीके और इसे जागृत होने के लाभ। हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे कंटेंट में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।